नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस मैनेजमेंट SOTHSM सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स। पर्यटन अध्ययन में सर्टिफिकेट CTS 2 पर्यटन विकास, उत्पाद, संचालन और स्थिति अध्ययन। खंड 2 गाइड और यात्रा मार्ग निर्देशक। इकाई 5 एक शहर की खोज, गाइड और नगर भ्रमण। 5.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप नगर भ्रमण की तैयारी से जुड़े विवरण प्राप्त कर सकेंगे। एक नगर भ्रमण की योजना बनाते समय जरूरत पड़ने वाले सूचना स्रोतों की जानकारी हासिल कर सकेंगे और उदाहरण के तौर पर दिल्ली भ्रमण के आयोजन का विवरण कर सकेंगे। 5.1 प्रस्तावना। इस इकाई में नगर भ्रमण आयोजित करने के तरीके पर विचार किया जाएगा। आम तौर पर इस प्रकार के भ्रमणों में एक ही व्यक्ति गाइड, टूर एस्कॉर्ट या मैनेजर की भूमिका निभाता है। एक पर्यटन गाइड के रूप में एक शहर को जानना आपके लिए एक सुखद अनुभूति होगी। जैसे जैसे आप एक गाइड के नजरिए से अपने शहर को जानने पहचानने की कोशिश करेंगे, वैसे वैसे अब तक आपकी नज़रों से ओझल रोमांचकारी और अनोखे तथ्य सामने आएंगे। पर्यटकों की दृष्टि से प्रत्येक शहर की अपनी खास विशेषता होती है। इस इकाई में दिए गए उदाहरण समझने और समझाने के लिए है। इस इकाई में दी गई सूचनाओं से कभी आपको प्रत्यक्ष सहायता मिल सकती है और कभी नहीं भी मिल सकती है। इसी प्रकार इस इकाई में जो उदाहरण और पद्धति पेश की गई है, जरूरी नहीं है कि आपके आसपास के विवरण और आपके शहर में भ्रमण आयोजित करने से वे बिल्कुल मेल खाते हो। आप यह इकाई पढ़ें और इसमें दी गई सामग्री का उपयोग करते हुए अपनी योजना स्वयं बनाएं। इस इकाई के परिशिष्ट में हमने दिल्ली भ्रमण को उदाहरण के रूप में पेश किया है और इसके माध्यम से गाइड की तकनीक पर विचार किया है। 5.2 स्थानीय सूचना के स्रोत। अपने शहर और आसपास के स्थानों की पर्यटन संभावना का पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको सूचना इकट्ठी करनी होगी। सभी लोग अपने शहर और आसपास के इलाकों की सामान्य जानकारी रखते हैं, लेकिन एक पेशेवर के तौर पर इसका वर्णन करने के समय बेहतर कौशल की जरूरत होती है और इसके लिए पहले से तैयारी भी करनी पड़ती है। आगे के उपभागों में आपको स्थानीय सूचना प्राप्त करने के स्रोतों की जानकारी दी जा रही है। 5.2 एक पुस्तकें। अपने इलाके के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन पुस्तकें हैं। अपने इलाके के इतिहास, संस्कृति और आर्थिक स्रोतों की जानकारी आप गाइड बुक से प्राप्त कर सकते हैं। आप इस प्रकार के गाइडों को प्राप्त करें या इन्हें स्थानीय पुस्तकालय में पढ़ें। हाँ, इन गाइड बुक का इस्तेमाल करते वक्त एक सावधानी अवश्य बरतें। कई बार इनमें इतिहास के साथ साथ मिथक और दंतकथाएं भी शामिल होती है। आप इन्हें सावधानी से अलग करें। हम यह नहीं कहते कि इनका कोई उपयोग नहीं है, परंतु इन्हें इतिहास से अलग रखिए और स्थानीय सामाजिक बुनावट को समझने में इसका उपयोग कीजिए। आपके जिले के गजेटियर में भी आपके शहर बटा इलाके की जानकारी शामिल होती है। आप अपने जिला पुस्तकालय या जिलाधिकारी के कार्यालय से यह गजेटियर प्राप्त कर सकते हैं। गजेटियर में आप अपने शहर से संबद्ध निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास, भूगोल और भौगोलिक बनावट, महत्वपूर्ण स्थल जैसे स्मारक, सांस्कृतिक विरासत, कला रूप आदि, मेला, त्योहार और रीति रिवाज, आर्थिक संसाधन, पशु पक्षी और पेड़ पौधे और की उपलब्धता, डाकघर, टेलीग्राफ दफ्तर, अस्पताल आदि की उपलब्धता। पहले से स्थापित पर्यटन स्थलों की जानकारी राज्य या केंद्र पर्यटन विभागों से प्रकाशित साहित्य से प्राप्त की जा सकती है। इसे आप पर्यटन विभाग से संबद्ध कार्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं। 5 फरवरी 2002 नक्शे।
नक्शे के जरिए एक शहर से जुड़ी कई प्रकार की जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। आपके शहर के नक्शे में आमतौर पर निम्नलिखित सूचनाएं शामिल होती है। इसकी सीमा, मुख्य बाजार, सड़क की सूचना, सार्वजनिक सेवाओं की अवस्थिति, औद्योगिक सांस्कृतिक केंद्र अगर कोई है तो। अपने शहर के नक्शे की सहायता से आप इसकी पर्यटन संभावना को अच्छी तरह समझ सकेंगे और तदनुसार योजना बना सकेंगे। शहरों के नक्शे आमतौर पर जिलाधिकारी के दफ्तर, नगर निगम और प्रधानाधिकारी या इसके समकक्ष किसी अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है। 5 फरवरी 2003 चित्रात्मक रिकॉर्ड। चित्रात्मक रिकॉर्ड कई प्रकार के होते हैं और इनके विविध उपयोग हैं। इस प्रकार के ब्यौरे को मुख्य रूप से 4 कोटियों में वर्गीकृत किया जाता है। 1. चित्रकला, पेंटिंग और उत्कीर्णन। 2. चित्रकारी, ड्राइंग और नक्काशी। 3. फोटोग्राफ। 4. हवाई चित्र। ये चित्रात्मक रिकॉर्ड अपने आप में पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण होते हैं। हालांकि इनकी सहायता से आप अपने दिन भर की कमेंट्री को असरदार और आकर्षक बना सकते हैं। 5.3 भ्रमण की योजना। अपने शहर बटा इलाके के बारे में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं बटा जानकारियां प्राप्त करने के बाद अब आप पर्यटक या पर्यटक समूह के लिए भ्रमण योजना बना सकते हैं। आगे इस इकाई में हम एक उदाहरण लेकर आगे बढ़ेंगे। इसमें नगर भ्रमण की गाइडिंग के आम सिद्धांतों को भी जरूरत पड़ने पर जगह-जगह शामिल किया गया है। यहाँ हमने दिल्ली भ्रमण का उदाहरण सामने रखा है। आप इस उदाहरण को सामने रखकर अपने शहर बटा इलाके की भ्रमण योजना बना सकते हैं। परंतु आप इसी उदाहरण तक सीमित न रहें बल्कि अपनी योजना बनाते समय इसमें नयापन ला सकते हैं और इस इकाई में उद्धृत पद्धति से अलग रास्ता भी अपना सकते हैं। नगर भ्रमण की योजना बनाते समय आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक से अधिक भ्रमण प्रकारों की प्रस्तुति। यात्रा कार्यक्रम संयोजित करने और इसकी जरूरतों से वाकिफ होना। भ्रमण के लिए यातायात के विविध साधनों की जानकारी। 5.3 एक विविधता। भ्रमण की योजना बनाते समय कई प्रकार के कार्य करने होते हैं। भ्रमण मार्ग से परिचित होने और संपूर्ण यात्रा कार्यक्रम के पूर्ववत रहने के बावजूद कई मुद्दों को फिर से परखना होता है। यात्रा कार्यक्रम का एक बना बनाया खाका होता है, परंतु आज का यात्री कुछ नयापन और अनोखापन चाहता है जिसे बाद तक याद रख सके। यह भी सही है कि प्रत्येक भ्रमण प्रत्येक व्यक्ति के अनुरूप नहीं होता। एक विस्तृत यात्रा कार्यक्रम और स्थलों की सूची देखकर पर्यटक को मालूम होता है कि बने बनाए टूर पैकेज के अलावा भी बहुत सी चीजें देखने लायक हैं। एक सचेत आयोजक जनता की बदलती मानसिकता को पहचानते हुए भविष्य की मांग का अंदाजा लगाता है। इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। कंपनी और भ्रमण के स्वरूप के अनुसार योजना बनाने के तरीके में भी फर्क आता है। बड़े टूर ऑपरेटर के पास पूरे वर्ष के लिए कई प्रकार के यात्रा कार्यक्रम होते हैं, परंतु परंपरागत और लोकप्रिय भ्रमणों के लिए कार्यक्रम बनाना पड़ता है और इसमें ताजगी और नयापन लाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। दिल्ली का ही उदाहरण लें। यहाँ निम्नलिखित भ्रमण प्रकार उपलब्ध हैं। दिल्ली राज्य पर्यटन विकास निगम साधारण या आरामदायक बसों में पूरे या आधे दिन का नगर भ्रमण कार्यक्रम उपलब्ध कराता है। भारतीय पर्यटन विकास निगम अपने पैकेज टूर में दिल्ली के प्रमुख स्थलों को भी शामिल करता है। विभिन्न ट्रैवल एजेंसियां, जिनके पास पर्यटन में प्रशिक्षित पेशेवर कार्मिक नहीं होते हैं, कम लागत के यात्रा कार्यक्रम बनाती है। पर्यटक जिस होटल में ठहरता है, वह होटल भी भ्रमण का जिम्मा लेते हैं। इस प्रकार के भ्रमण आमतौर पर कम लागत के भ्रमण के साथ जुड़े होते हैं। टैक्सी चालक भी भ्रमण कराते हैं। आमतौर पर घरेलू, कभी-कभी रोमांचकारी विदेशी पर्यटक भी इस प्रकार की यात्रा करते हैं।
इस प्रकार के टैक्सी चालकों को अपने इलाके का ज्ञान होना चाहिए ताकि वह पर्यटकों को ठीक ढंग से सैर करा सके। 5 मार्च 2002 यात्रा कार्यक्रम। नगर भ्रमण के लिए कार्यक्रम आयोजित करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यात्रा शुरू होने के पूर्व एक टूर मैनेजर के रूप में आपको मानसिक तौर पर पूरे मार्ग की यात्रा कर लेनी चाहिए। इससे आप यात्रा के दौरान आने वाली कठिनाइयों का अंदाजा लगा सकेंगे। कुछ सामान्य मुद्दों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। भोजन अवकाश और समय, रात्रि ठहराव और पहुंचने का समय। क्या यात्रा वाले दिन दुकानें खुली होंगी? नगर की स्थापत्यगत विरासत को देखने के लिए आपने पर्यटकों को पर्याप्त समय दिया है? और क्या आपने यात्रा कार्यक्रम में जरूरत से ज्यादा कार्यक्रम तो शामिल नहीं कर लिया? आदि। योजना के सभी पक्षों को जांच परख लीजिए। पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। पर्यटक भी पहले इन पक्षों की जानकारी लेना चाहेगा, अतः आप पहले से ही सभी सूचनाओं बटा जानकारियों से लैस रहिए। पुराने यात्रा कार्यक्रमों या थोक विक्रेता के यात्रा कार्यक्रमों या पैकेज यात्रा कार्यक्रमों या प्रतियोगी यात्रा कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करने से स्वतंत्र भ्रमण कार्यक्रम बनाने में सुविधा होती है। दूर कैरियर, होटल, गाइड बुक, पुस्तकालयों और एजेंसी के कार्मिकों तथा अनुभवी यात्रियों के अनुभवों से आप लाभ उठा सकते हैं। सचेत एजेंट यात्रा से लौटने पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जिनसे यात्रा संबंधी तैयारी के कई नुस्खे प्राप्त हो सकते हैं। 5.3 3 यात्रा के साधन। यात्रा के साधन के रूप में आमतौर पर आरामदायक कोच, टैक्सी या बसों का इस्तेमाल होता है। कभी-कभी नगर भ्रमण के लिए मोटर परिवहन बहुत सुविधाजनक साधन नहीं होता है। अतः यह जरूरी है कि आप नगर के अनुरूप यात्रा के साधनों का उपयोग करें। आप साइकिल रिक्शा, टांगा आदि जैसे स्थानीय साधनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस प्रकार के वाहनों पर चढ़ना पर्यटकों के लिए एक नया अनुभव होता है। अनुमान या कच्ची सूचना के आधार पर यात्रा कार्यक्रम तैयार करना खतरनाक होता है। पर्यटकों के सामने कुछ भी रखने से पहले दूर आयोजकों को उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए और देख लेना चाहिए कि ये भ्रमण के मानदंड पर खरे उतरे। आपकी सहायता के लिए नीचे यात्रा कार्यक्रम का एक प्रारूप प्रस्तुत किया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि आप इस पर अमल करेंगे और अपने लिए एक बेहतर यात्रा कार्यक्रम तैयार कर सकेंगे। आपको हमारी सलाह है कि आप प्रत्येक यात्री को यात्रा कार्यक्रम की एक प्रति उपलब्ध कराएं। दिनांक मार्च 25। स्थान दिल्ली। समय 08:30 होटल में नाश्ता। 09:00 दिल्ली भ्रमण के लिए प्रस्थान। 09:30 जामा मस्जिद पर 15 मिनट ठहराव। 09:45 लाल किले के अंदर दर्शनीय दीवाने खास और मोती मस्जिद। 10.45 चांदनी चौक, मुगल कालीन बाजार और आज की दिल्ली का व्यस्ततम बाजार। 12.0013 00 भोजनावकाश और आधे घंटे आराम। 13.30 फतेहपुरी मस्जिद और मिज गालिब का निवास। 15.00 दरिया कला और चावड़ी बाजार। 16.00 खरीदारी के लिए वापस। 17.00 चांदनी चौक। 18.30 वापस होटल। कई शहरों का जीवन वहाँ की गलियों और संकरे रास्तों में होता है। ऐसी जगहों पर पैदल यात्रा सबसे कारगर होती है। इस प्रकार यात्रा दल शहर के जीवन को नजदीक से देख पाता है। उदाहरण के लिए परिशिष्ट में दिल्ली शहर में ऐसी पैदल यात्राओं का उल्लेख किया गया है। यह एक प्रारूप के रूप में कार्य कर सकता है, परंतु आप अपनी जरूरतों के मुताबिक इसमें फेर बदल भी कर सकते हैं। हाँ, समय का ध्यान अवश्य रखें।
ऐसा न हो कि पर्यटकों को भाग दौड़ करनी पड़ जाए। 5.4 भ्रमण की तैयारी। भ्रमण की तैयारी में दो पक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, मसलन कमेंट्री और उपयोगी सामग्री और पर्यटकों को यात्रा संबंधी सलाह देना। 5.4 एक कमेंट्री। कमेंट्री भ्रमण या दूर का एक अहम हिस्सा है। यह यात्रा को सूचनाप्रद और मनोरंजक बनाता है। टूर शुरू होने से पहले कमेंट्री की पूरी सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए। इस प्रकार की सामग्री को सदा अपने पास रखिए। आप अपने साथ 3 नोटबुक रख सकते हैं। नोटबुक ऐसे होने चाहिए कि इनमें से कम 2 आपके हैंड बैग में आ जाएं। एक नोटबुक में आप यात्रा कार्यक्रम, पते, राष्ट्रीय और शहरों के नक्शे, मुद्रा विनिमय दर सूची, रेस्तरां के नाम, वैकल्पिक भ्रमण की सूची, मनोरंजन के साधनों और ट्रिप से संबद्ध सभी प्रकार की सूचनाएं सिलसिलेवार ढंग से लिखकर रख सकते हैं। दूसरे और तीसरे नोटबुक में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तथ्यों, हंसी मजाक के किस्से, चुटकुले, दंतकथाएं, गाने, कविताएं और साहित्यिक उक्तियां और इसी प्रकार की अन्य सामग्री लिखकर रख सकते हैं। पहले नोटबुक की सहायता से आप पर्यटकों को आवश्यक जानकारियां दे सकेंगे और दूसरे और तीसरे नोटबुक से आप पर्यटकों को रास्ते की ऊप से बचाते रहेंगे। कमेंट्री में अनुभव की जरूरत होती है। इसमें केवल यह जानना जरूरी नहीं होता कि क्या कहना है, बल्कि यह जानना भी जरूरी है कि कैसे और कब कहना है। आप महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कभी-कभी आपको स्थानीय संगीत, आदतों या घरेलू जीवन की भी जानकारी देनी पड़ सकती है। ड्राइवर के शीशे से या घूमकर यात्रियों का अवलोकन करते रहिए। कहीं आधे यारी सो तो नहीं गए? क्या आप उन्हें जगाना चाहते हैं? आपको यह भी पता होना चाहिए कि कितना बोलना है। हर पल, हर समय, हर बात पर टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। लगातार एकतरफा बोलना छोड़कर संवाद कायम कीजिए, लोगों को भी मौका दीजिए। कभी-कभी अपने वक्तव्य को संक्षिप्त रखिए। लगातार 20 मिनट बोलना और पर्यटकों के लिए सुनना एक यातना सकती है। आता बीच-बीच में अनौपचारिक रूप से कुछ सूचनाएं दीजिए, गीत, कहानी का उपयोग कीजिए और अगर कहने को कुछ न हो तो चुप रहना बेहतर है और अपना मनगढ़ंत और प्रिय ऐतिहासिक सिद्धांत तो यात्रियों पर भूल कर भी न थोपिए, वे इसे किसी स्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे। एक रास्ता भंग करने के लिए आप श्रोताओं को भी वक्ता बना सकते हैं। हो सकता है उनमें से कोई अच्छा गायक या कथावाचक निकल आए। उन्हें भी शामिल होने का मौका दीजिए। परंतु इस प्रकार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। ऐसा करने पर अनर्गल बातें होंगी, अभद्र चुटकुले सुनाए जाने लगेंगे, उबाऊ आपबीती से यात्री परेशान होने लगेंगे। दूसरों के हाथ में लगाम देते वक्त नियंत्रण अपने पास रखिए। 5.4 दो सहायक सामग्री और यात्रा संबंधी सलाह। टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंसियां यात्रियों को कुछ सहायता सामग्री उपलब्ध कराती है। अलग-अलग स्थानों पर इन उपहारों के प्रकार और मात्रा में फर्क हो सकता है, परंतु इन सब का उद्देश्य यात्रियों को यात्रा के दौरान अधिक सुविधा और संतोष प्रदान करना है। आमतौर पर निम्नलिखित सामग्रियां उपलब्ध कराई जाती है। डाक सूचना, विश्व के विभिन्न भागों में डाक पहुंचने की अवधि, मूल्य, हवाई डाक लिफाफों पर पता लिखने का तरीका और अन्य जानकारियां उपलब्ध की जाती है। ट्रैवल एजेंसियों के नाम भी नीचे दिए गए होते हैं ताकि दोस्त और संबंधी सलाह ले सकें। यात्रियों की सूची, प्रत्येक यात्री के पास एक सूची होनी चाहिए। इससे पूरे दल में एक सद्भाव बना रहता है और कमजोर याददाश्त वाले लोगों को इससे मदद मिलती है। नक्शे, नक्शा सुंदर उपहार होता है। कभी-कभी इन नक्शों में मार्ग दिलाया गया होता है या यात्रा की समाप्ति पर यात्री की अनुमति से एस्कॉर्ट या ड्राइवर इस पर मार्ग चिन्हित कर देता है।
इसके अलावा पेंटिंग और फोटोग्राफी से लेकर खरीदारी और रीति रिवाजों से संबद्ध अनेक सलाहें भी आप अपने यात्रियों को लिखित रूप में दे सकते हैं। नीचे एक नमूना दिया जा रहा है। सलाह। आय। अस्त्र हल्का गर्मी का वस्त्र, खुले सैंडल। 2 धूप चश्मा। 2 छोटा हाथ तौलिया। 4 कैमरा और 2 से 3 रोल फिल्म। वी दूरबीन। 6 भिखारियों को भीख न दे, आदि। 5 भ्रमण की ओर। भ्रमण संबंधी सभी प्रकार की तैयारियों के बाद यात्रा शुरू होती है। बस या कोच में यात्रा शुरू होने से पहले आप यात्रियों का स्वागत करें। बस चालक भी यात्रियों को कार्यक्रम ब्यौरा दे सकता है। कुछ यात्री नक्शे को ध्यान से देखते हैं और रास्ते को नक्शे में ढूंढते हैं। इन यात्रियों को ध्यान में रखकर संक्षेप में मार्ग का ब्यौरा दे देना चाहिए। नीचे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र किया जा रहा है। इन्हें आप अवश्य याद रखें। 5 मई 2001 प्रतिदिन की यात्रा अवधि। यात्रा आयोजकों को यात्रियों की सहन शक्ति का अवश्य ख्याल रखना चाहिए। यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय यात्रियों की उम्र का अवश्य ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इसके पहले दिन वे कितना घूमे हैं। इसके साथ साथ मौसम, शाम की गतिविधियों, भोजन और स्वास्थ्य और यात्रियों के उत्साह को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्हें दौड़ाइए मत, यात्रा का आनंद उठाने दीजिए। अगर संभव हो तो पूरे दिन का कार्यक्रम न बनाएं। लगातार यात्रा करने और घूमने से उत्साही, इच्छुक और रोमांच से भरपूर यात्री भी थक जाते हैं। दिन का कार्यक्रम छोटा बनाइए, उन्हें खाली समय दीजिए। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि सरकारी या कंपनी नियम के अनुसार एक बस चालक ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे गाड़ी चला सकता है। भ्रमण योजना बनाते समय इसका ध्यान रखना पड़ता है। यह भी ध्यान रहे कि चालक यातायात के नियमों का पालन करे। इससे पर्यटकों का विश्वास अर्जित करने में सहायता मिलती है। 5.5 2 भ्रमण के दौरान ठहराव। यात्रा के दौरान आराम और भोजन का विशेष महत्व होता है। पहला ठहराव आमतौर पर प्रस्थान के 2-3 घंटे बाद आता है और दूसरा ठहराव भोजन के कुछ बाद दिया जा सकता है। ऐसे ठहरावों पर पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए ताकि अगर जरूरत हो तो लोग शौचादि से निवृत्त हो लें। इसके लिए कम से कम 25-30 मिनट का ठहराव आवश्यक है और प्रस्थान समय की घोषणा पहले कर देनी चाहिए। स्नानगृह, शौचालय आदि के इस्तेमाल और स्थान संबंधी जानकारी यात्रियों को दे देनी चाहिए। ऐसा न करने से पर्यटक को परेशानी हो सकती है। इसके अलावा कॉफ़ी, चाय की दुकानों और आसपास के दर्शनीय स्थलों की भी जानकारी दे देनी चाहिए। इस प्रकार के ठहरावों पर खरीदारी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, परंतु इसे पूरी तरह रोका भी नहीं जा सकता है। कुछ पर्यटक हमेशा कुछ न कुछ खरीदना चाहते हैं। छोटे शहरों में आरामदायक सार्वजनिक आरामगृह नहीं होते हैं। इसके कारण यात्रियों को होटलों और रेस्तरां में जाना पड़ता है। इस समय टूर मैनेजर का कर्तव्य है कि वह यात्रियों को बता दे कि वे अलग-अलग होटलों रेस्तरां में चले जाएं। इन ठहरावों पर समय की थोड़ी बहुत छूट दी जा सकती है, परंतु कार्यक्रम पीछे नहीं छूटना चाहिए। प्रत्येक यात्रा में कुछ फोटोग्राफर भी होते हैं। वे रमणीय स्थलों की तस्वीर खींचना चाहते हैं। अतः ऐसे रमणीक स्थलों के चित्र खींचने का मौका और समय यात्रियों को मिलना चाहिए। नई जगह पर यात्री को हर नज़ारा सुंदर लगता है, अतः ऐसे ठहरावों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। यात्रा दल के अन्य सदस्यों के लिए फोटोग्राफर को यह मूल्य चुकाना ही पड़ता है। किसी रमणीय स्थल पर पहुंचते ही बस रोक देनी चाहिए और यात्रियों को तस्वीर खींचने का मौका देना चाहिए। उन्हें बार बार सड़क पार करने पर सावधानी बरतने की चेतावनी दें।
चित्र खींचने के लिए पर्याप्त समय देकर यात्रियों से बस पर चढ़ने का आग्रह कीजिए। यहाँ पहाड़ी पर चढ़ने या मैदान में घूमने का मौका नहीं होता। जो फोटो नहीं खींचना चाहते वे एक हद तक ही इस प्रकार के ठहराव को बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर यात्री दल छोटा न हो और क्षेत्र जाना पहचाना न हो तो दोपहर के भोजन का स्थान निश्चित कर लेना चाहिए। नियोजित यात्राओं में पहले से ही भोजन के स्थान का निर्धारण कर लिया जाता है। अगर संभव हो तो दूर दराज के इलाकों में भोजनावकाश के दौरान नहीं जाना चाहिए, और अगर ऐसा संभव न हो तो या एक ही होटल है, बिना अग्रिम सूचना दिए हुए 40 व्यक्तियों के साथ पहुंचते हैं तो इससे काफी गड़बड़ी पैदा हो सकती है। छोटे यात्री दल के साथ भोजन की समस्या कम होती है। एक दर्जन यात्रियों के साथ आप उस जगह पर आसानी से रुक सकते हैं जहां कई होटल और रेस्तरां हों। यात्रियों को अलग-अलग होटलों, रेस्तरां या काफी हाउस में भेजा जा सकता है। यात्रा आयोजक को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये साफ सुथरे, आरामदायक, सस्ते हों और यहाँ बढ़िया भोजन उपलब्ध हो। अगर भोजन यात्रा का एक हिस्सा है तो वाउचर या ट्रैवल सर्विस ऑर्डर का इस्तेमाल कीजिए। ऐसा न हो कि आप वाउचर के बगैर ही यात्रियों को भोजन कराने चल पड़े। हालांकि आप तो पहले से बना बनाया भोजन रख लेना चाहिए या किसी सुविधाजनक स्थल पर भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आप किसी छोटे स्थान पर, जहां केवल एक ही होटल है, बिना अग्रिम सूचना दिए हुए 40 व्यक्तियों के साथ पहुंचते हैं तो इससे काफी गड़बड़ी पैदा हो सकती है। छोटे यात्री दल के साथ भोजन की समस्या कम होती है। एक दर्जन यात्रियों के साथ आप उस जगह पर आसानी से रुक सकते हैं जहां कई होटल और रेस्तरां हो। यात्रियों को अलग-अलग होटलों, रेस्तरां या काफी हाउस में भेजा जा सकता है। यात्रा आयोजक को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये स्थल साफ सुथरे, आरामदायक, सस्ते हों और यहाँ बढ़िया भोजन उपलब्ध हो। आमतौर पर भोजनावकाश के लिए 1 घंटे का समय दें, वैसे 1.5 घंटे का समय ज्यादा ठीक रहता है। भोजन के बाद कुछ यात्री खरीदारी कर सकते हैं या इधर-उधर घूम सकते हैं। कोच के प्रस्थान का समय अवश्य निर्धारित कीजिए। अगर भोजन यात्रा का एक हिस्सा है तो वाउचर या ट्रैवल सर्विस ऑर्डर का इस्तेमाल कीजिए। ऐसा न हो कि आप वाउचर के बगैर ही यात्रियों को भोजन कराने चल पड़े। हालांकि आप अपना परिचय देते हुए रेस्तरां या होटल मालिक से बात कर सकते हैं और बाद में भुगतान का वादा कर सकते हैं, परंतु सभी इस पर राजी नहीं होंगे। पर्यटकों को अन्य कार्यों के लिए भी समय दीजिए, मसलन खरीदारी, क्राफ्ट शॉप पर थोड़े समय के लिए रुकना, ट्रैवलर चेक को भुनाना आदि। फेरीवाले या किसी अन्य अनधिकृत व्यक्ति को कोच में प्रवेश न करने दें। आप जिन्हें जानते हो उन्हें कभी-कभी स्थानीय भाषा के गीत, कहानी या कहावतें सुनाने के लिए बुला सकते हैं। इसके अलावा केवल यात्री और यात्रा आयोजक को ही कोच में चढ़ने की इजाज़त दें। 5.5 3 खरीदारी। अवध की खूबसूरत शाम का आनंद उठाते हुए कुछ पर्यटक खरीदारी भी करना चाह सकते हैं। वे यह जानना चाह सकते हैं कि दुकान कब खुलते और बंद होते हैं। कुछ पर्यटक यात्रा के दौरान खरीदारी को ही प्राथमिकता देते हैं। वे भीड़ भरे और स्थानीय बाजारों में खरीदारी करना चाहते हैं, अतः आपको इसके लिए भी पर्याप्त समय देना होगा। परंतु कभी-कभी आपको खरीदारी समय पर नियंत्रण भी लगाना चाहिए। कुछ सदस्य ज्यादा समय दिए जाने के कारण नाराज भी हो सकते हैं, अतः दोनों के बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। जहां एक और खरीदारी के लिए पर्याप्त समय न देना परेशानी का कारण बन सकता है, वहीं जरूरत से ज्यादा समय देना यात्रा को उबाऊ बना सकता है। दुकानें कितने दिन और घंटे खुली रहती है, इसकी जानकारी अवश्य रखिए। दुकानें दोपहर में बंद रहती हों और शाम में खुलती हों। यात्रा कार्यक्रम बनाते समय आप ऐसी सारी जानकारियां ले लें।
अगर आपने सही ढंग से कार्यक्रम नहीं बनाया है, तो अपने कार्यक्रम में फेरबदल करने की भी गुंजाइश रखिए। यात्रियों को सलाह दे, परंतु किसी खास दुकान के दलाल के रूप में कार्य न करें। यात्रियों को स्थल विशेष से संबद्ध हिदायतें और रात में न जाने वाली जगहों के बारे में चेतावनी अवश्य दे दें। आपकी चेतावनी के बावजूद कुछ यात्री सीधे स्थानीय मुद्रा नहीं प्राप्त करेंगे। सिक्कों और बिलों का चार्ट से कम ही सहायता मिल पाती है, परंतु इसके बावजूद कुछ पर्यटक यह जोखिम उठाते हैं। वे हाथ में कुछ खुदरा निकाल लेंगे और कहेंगे, लो, जितना लेना चाहते हो। जो लोग मुद्रा व्यवस्था को ठीक से समझते हैं, वे होशियारी से खरीदारी कर पाते हैं और उनके आह को भी संतुष्टि मिलती है। अगर टूर एस्कॉर्ट निम्नलिखित बातों की जानकारी रखे तो वह यात्रियों के लिए ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। जाली चीजों को पहचानना। लुप्तप्राय प्रजातियों सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त कर ली जाती है और दूसरी जगहों पर बीजों के दाम। इसका यह मतलब नहीं है कि टूर एस्कॉर्ट यात्रियों द्वारा खरीदी गई हर वस्तु के लिए और उनके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए जिम्मेदार है। यह सब खरीदार का जिम्मा होता है। कुछ इलाकों में मोल भाव आर्थिक गतिविधि का हिस्सा होता है। व्यापारी उम्मीद करते हैं कि खरीदार दाम के बारे में खींचतान करे और वस्तु का मूल्य घटाने का प्रयास करे। पर्यटकों को मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज कितने में मिलनी चाहिए और किस चीज के लिए मोल भाव किया जाए। 5.5 4 अनजानी समस्याएं। यात्रा के दौरान आने वाली समस्याएं कभी-कभी एक सचेत टूर एस्कॉर्ट के नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। हालांकि इनमें से अधिकांश समस्याओं का पूर्वानुमान कर उनके निराकरण का उपाय किया जा सकता है। इसके लिए एक जांच सूची तैयार करनी चाहिए और विस्तार से नियम और कायदों से संबद्ध सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार की समस्याओं का अनुमान लगाकर उन्हें दूर करने के तरीके पर विचार कर लीजिए। प्रत्येक क्षेत्र के स्थानीय पते अपने पास रखें जहां से मुसीबत के वक्त सहायता ली जा सकती है। अनुभव और सावधानीपूर्वक योजना बनाने के अलावा अनहोनी घटने पर अपनी समझदारी का बड़ा महत्व होता है। सबसे बड़ी बात कि आप किसी भी स्थिति में घबराइए नहीं, क्योंकि सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। कई समस्याएं एक साथ आ जाएं तो भी संयम बनाए रखिए। उत्तेजित होने से न केवल आप दूसरों को हतोत्साहित करेंगे बल्कि आप खुद भी ठीक ढंग से सोच नहीं पाएंगे। नीचे कुछ ऐसी समस्याओं का जिक्र किया जा रहा है जिनका सामना आपको करना पड़ सकता है। सामान। यात्रा के दौरान सामान की समस्या सर्वोपरि होती है और उसे आप बार बार गिन भी नहीं सकते हैं। लोग कभी अपना सामान छोड़ जाते हैं या कभी दूसरों का सामान उठा ले जाते हैं। यात्रियों को बार बार चेतावनी दी जाती है कि वे अपना सामान अच्छी तरह जांच लें। इसके बावजूद वे गलती करते हैं और दूसरे व्यक्ति को परेशानी उठानी पड़ती है। कभी उसका स्नान शौच के बिना रहना पड़ता है, कभी वस्त्र के बिना उन्हें या तो ये चीजें एक पुनः खरीदनी होती है या दूसरे यात्रियों के सहारे रहना पड़ता है। यात्रा के दौरान होटल से लाए और वहां ले गए सामान को ठीक से जांच अवश्य कर लें। सामान सही स्थान और व्यक्ति तक ही पहुंचना चाहिए। आभूषण जैसे महंगी वस्तुएं घर पर ही छोड़कर आइए। पर्यटकों को अपने जरूरत के सामान लेकर ही चलना चाहिए। उन्हें अपने बैग पर निशान लगा लेना चाहिए ताकि वह दूर से ही पहचान में आ सके और कोई इसे गलती से न उठा सके। गुमशुदा यात्री। मान लीजिए कि आप प्रस्थान कर रहे हों और गिनती करने पर आपको मालूम हो कि 1-2 यात्री तो पहुंचे ही नहीं हैं। याद रखिए, समग्र रूप से पूरा यात्री दल आपकी जिम्मेदारी है। इसके अनुसार आपको गुमशुदा व्यक्तियों को छोड़कर चल देना चाहिए। यदि आपके पास उस व्यक्ति का पासपोर्ट हो और वह इसके बिना देश के बाहर नहीं जा सकता है या उसका टिकट आपके पास या होटल काउंटर पर रखा है,
या कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो तो आप उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। इस स्थिति में यात्री दल का जिम्मा किसी जिम्मेदार यात्री को दिया जा सकता है और आप अपने दल में जल्द से जल्द शामिल हो सकते हैं। अगर आपका कोई यात्री रास्ते में गुम हो जाता है तो होटल में देखिए, अन्य यात्रियों से पूछताछ कीजिए, आसपास के इलाकों को देखिए और अंतिम उपाय के रूप में पुलिस को सूचित कीजिए। व्यक्ति की सूचना मिलने तक आपको अपना यात्रा कार्यक्रम बढ़ाना पड़ सकता है। 3. पासपोर्ट खोना। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसे प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। इसकी समय समय पर जांच होती रहती है, या खरीदारी के समय या विदेशी बैंक से नगद राशि निकालते समय पहचान के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। यात्रियों को पहले ही चेतावनी दे दीजिए कि वे अपना पासपोर्ट अपने कमरों, होटल, हवाई जहाज या कोच में न छोड़ें। पासपोर्ट खो जाने की स्थिति में हर संभावित स्थान पर इसे खोजिए। अगर तब भी न मिले तो संबद्ध दूतावास से संपर्क कीजिए, वे इसके गुम होने का प्रमाण मांगेंगे, मसलन पुलिस रिपोर्ट। पासपोर्ट प्राप्त व्यक्ति या हो सकता है आपको गवाही देनी पड़े। टूर एस्कॉर्ट को सभी यात्रियों का पासपोर्ट नंबर, तिथि और जारी करने का स्थान नोट कर लेना चाहिए। पासपोर्ट का खोना हमेशा एक गंभीर मामला होता है। अलग अलग देशों में इसकी गंभीरता में फर्क हो सकता है। कॉन्सुलेट और दूतावास आमतौर पर सप्ताहांत और रात में बंद होते हैं। आता अपना पासपोर्ट गुम होने की सूचना लिखित में वहां छोड़ दीजिए और अपना फ़ोन नंबर भी दे दीजिए। सचेत यात्री अपना पासपोर्ट नंबर कई जगह लिखकर रखते हैं या उसकी एक फोटोकॉपी रखते हैं। 4. नगद राशि और टिकट का गुम होना। इनके खोने की जिम्मेदारी यात्री पर होती है, परंतु इस स्थिति में टूर एस्कॉर्ट उन्हें सलाह दे सकता है। गुम नगद राशि का मिलना लगभग असंभव होता है। हाँ, अगर यह किसी ईमानदार व्यक्ति को मिले और वह अपना समय खर्च कर आपका पैसा आपके पास लौटा दे तो अलग बात है। सबसे अच्छा उपाय यह है कि यात्री कम से कम नगद लेकर चले। अगर टिकट यात्री से या आपसे भूला है तो आप तुरंत संबद्ध एजेंसी और अपनी एजेंसी से संपर्क करें। वैकल्पिक टिकट की व्यवस्था कर बाकी पैसा बाद में लिया जा सकता है। बीमारी। यात्री को अपनी बीमारी और दवा का खुद ख्याल रखना होता है। उन्हें अपनी दवा, प्रेस्क्रिप्शन और स्वास्थ्य संबंधी अन्य जरूरी वस्तुएं अपने साथ रखनी चाहिए। उन्हें अपनी स्वास्थ्य जांच या अस्पताल में भर्ती होने का इंतजाम खुद करना चाहिए। इसके बावजूद टूर एस्कॉर्ट को एस्प्रिन, कफ ड्रॉप, नोज ड्रॉप, बैंड एड और पेट की गड़बड़ी की दवा अपने साथ रख लेनी चाहिए, परंतु इनका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा और कृत्रिम श्वास देने का ज्ञान होना लाभदायक होता है। आपको इनकी जरूरत नहीं भी पड़ सकती है, पर आपातकाल में यात्री आपसे मदद की अपेक्षा कर सकते हैं। यात्रा के दौरान ठंड लगना, सर में दर्द होना, उल्टी होना, कैदस्त होना आदि बीमारियों हो सकती हैं। ठंड और श्वास संबंधी इन्फेक्शन जल्दी फैलता है। बीमार व्यक्ति को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। यह उस व्यक्ति और पूरे दल के स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। 5. 6 सारांश। हम उम्मीद करते हैं कि अब आप नगर भ्रमण को गाइड करने संबंधी आवश्यक तथ्यों से परिचित हो गए होंगे। जैसा कि हमने पहले आपको बताया है, इस प्रकार के भ्रमण की योजना बनाते समय सबसे पहले स्थानीय सूचना के स्रोतों का पता लगाना होता है। पुस्तकें, नक्शे और चित्रात्मक अभिलेख जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। इसके बाद आप भ्रमण की योजना बनाने का कार्य शुरू करते हैं। अब आपकी नज़र विभिन्न प्रकार के नगर भ्रमण, यात्रा कार्यक्रमों और परिवहन के उपलब्ध विविध साधनों की ओर जाती है। इसके बाद आप भ्रमण की तैयारी शुरू करते हैं।
यात्रा के दौरान कमेंट्री को रुचिकर बनाने के लिए आप तरह-तरह की सामग्री इकट्ठी करते हैं। आप अपने पर्यटकों को उपहार स्वरूप कुछ उपयोगी सामग्री और क्षेत्र से संबंधित जरूरी हिदायतें देते हैं। अब आपकी यात्रा शुरू हो सकती है, परंतु अपने भ्रमण की अवधि का ध्यान अवश्य रखें। इसे इतना लंबा न बनाएं कि यात्री थक कर चकनाचूर हो जाए। यात्रा के दौरान बीच-बीच में रुकिए, यात्रियों को भोजन, खरीदारी आदि का मौका दीजिए। इसके अलावा रास्ते में आने वाली समस्याओं, खासकर यात्रियों के सामान और पैसा के गुम होने और बीमार पड़ने का ध्यान अवश्य रखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।